कॉमर्स फॉर यू में आपका स्वागत है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के इस पार्ट में आज हम जो मेथड स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। एक्चुअली ये सुपर प्रॉफिट मेथड की कंसेप्ट क्या है? मान लिया एक नया बिजनेस है जिसकी कोई रेपुटेशन नहीं है, अभी उसकी कोई गुड नेम नहीं है मार्केट में, तो इसलिए उसकी हम कहेंगे कि कोई गुडविल तो मार्केट में भी है नहीं। लेकिन कुछ प्रॉफिट्स तो वो एक न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस भी अर्न करता ही है, जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट्स बोलते हैं। यानी कि जो बिजनेस न्यूली इस्टेब्लिश्ड है, जिसकी कोई गुडविल नहीं है, वह भी जिस रेट से प्रॉफिट अर्न करता है उन प्रॉफिट्स को हम नॉर्मल प्रॉफिट्स बोलते हैं। और जिस रेट से वो प्रॉफिट अर्न करता है अपनी कैपिटल इन्वेस्टेड पे, उसे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। जिस रेट से प्रॉफिट अर्न करता है उस रेट को बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि लाभ की वह दर जिससे कोई भी प्रॉफिट कमा लेता है। जिसकी गुडविल ना हो वह भी प्रॉफिट अर्न कर लेता है उस रेट से। तो कुछ विद्वानों का ऐसा विचार है, और हमने गुडविल के फर्स्ट पार्ट में स्टडी किया भी था, कि गुडविल का मतलब ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट से है, एक्स्ट्रा कस्टमर से है। और जिस बिजनेस के एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, एक्स्ट्रा कस्टमर्स नहीं हैं, तो हम यह मानते हैं कि उसकी कोई गुडविल नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट से अगर कोई फर्म ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करती है, उन प्रॉफिट्स को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट्स। और जो फर्म सुपर प्रॉफिट अर्न करती है, हमारा यह मानना है कि केवल गुडविल उसी फर्म की होती है। बाकी सामान्य जो फर्में हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से तो प्रॉफिट वो भी अर्न करती है। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब है सामान्य लाभों से ज्यादा लाभ, अतिरिक्त लाभ, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। तो उन एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स के कारण ही बिजनेस की गुडविल, उसकी रेपुटेशन, गुड नेम माना जाता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। तो यहां पे गुडविल की कैलकुलेशन करनी बहुत आसान है, फार्मूला बहुत इजी है। आपको ध्यान होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपने गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट लिखा था, बस उस एवरेज प्रॉफिट के स्थान पे अब आपको वर्ड यूज करना है सुपर प्रॉफिट्स, और वही इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड, ये आप कर चुके हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड क्या होता है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सुपर प्रॉफिट्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको गुडविल का अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम सुपर प्रॉफिट्स किन प्रॉफिट्स को बोलते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था कि जो सुपर प्रॉफिट्स होते हैं वो हमारे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं। एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स इन द सेंस आपकी फर्म जो एवरेज प्रॉफिट्स अर्न करती है उनमें से आप माइनस कर दें नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स
जो कोई भी नई फर्म भी अर्न कर सकती है, जिसकी कोई गुडविल रेपुटेशन मार्केट में अभी तक नहीं है। तो जिस रेट से सभी फर्में प्रॉफिट कमा लेती हैं उनको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स इंडस्ट्री में। और अगर आपके एवरेज प्रॉफिट्स उन नॉर्मल प्रॉफिट्स से एक्सीड करते हैं, ज्यादा हैं, तो फिर आप समझिए कि आपकी फर्म की गुडविल होगी, क्योंकि आपके सुपर प्रॉफिट्स हैं। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स हम कैलकुलेट किस प्रकार करेंगे? तो इसके लिए भी एक स्टेप है। नॉर्मल प्रॉफिट्स किसी भी बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है उसे हम बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड। ध्यान होगा 11th क्लास में भी हमने कैपिटल कैलकुलेट की थी असेट्स माइनस लायबिलिटीज करके। वही फॉर्मेट, वही फार्मूलाज आप यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टेड, जो भी आपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, लाभ की वह सामान्य दर जिससे कोई नई फर्म भी प्रॉफिट कमाती है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य लाभ की दर। और क्योंकि ये परसेंटेज में होती है तो इसके लिए अपॉन 100 आपको करना ही होता है। तो ये आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने का स्टेप था। एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं तो पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट्स से स्टार्ट करते हैं, फिर हम सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर पाते हैं। और सुपर प्रॉफिट एक बार कैलकुलेट आप कर लेते हैं तो फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम एक सेल्फ मेड एग्जाम्पल से इस मेथड को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम एक बुक से क्वेश्चन भी लेंगे। सपोज आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक बिजनेस में असेट्स हैं, सपोज ₹6 लाख की, 6 लाख रुपए की असेट्स हैं। लेकिन वहीं बिजनेस में आउटसाइड लायबिलिटीज भी हैं, आउटसाइडर्स की जो पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स एटसेट्रा, और वो है 1 लाख का अमाउंट लायबिलिटीज का। तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज आप समझ गए होंगे कैपिटल इन्वेस्टेड के लिए लिया गया है। तो इससे आप कैपिटल इन्वेस्टेड कैलकुलेट कर सकेंगे। आगे आपको एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है। एवरेज प्रॉफिट्स हैं आपके ₹70,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस प्रकार के बिजनेस में 10% पर एनम है, यानी कि 10% प्रॉफिट तो कैपिटल इन्वेस्टेड पे नॉर्मल न्यू फर्म भी अर्न कर सकती है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड सपोज हम मान लेते हैं 3 गिवन है, 3 इयर्स। ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब आपसे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट्स, तभी आप सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट्स में आपको चाहिए कैपिटल इन्वेस्टेड। तो कैपिटल इन्वेस्टेड सॉल्यूशन में सबसे पहले आप कैलकुलेट करें कैपिटल इन्वेस्टेड। यहां पे असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज आपकी
कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगी, असेट्स गिवन है 6 लाख रुपीस की और आउटसाइड लायबिलिटीज का अमाउंट है ₹1 लाख, तो ये आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड आ रही है ₹5 लाख। कैपिटल इन्वेस्टेड आ गई। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। तो चेक करें, नॉर्मल प्रॉफिट्स इस बिजनेस के कितने होने चाहिए थे। 5 लाख की कैपिटल इन्वेस्टेड है, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो ये आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स आ रहे हैं 50,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स जब आप एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके बाद अगर आपको एवरेज प्रॉफिट्स गिवन हो जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है, तो आपके सुपर प्रॉफिट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, फार्मूला आपके पास है। तो एवरेज प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन है, आपकी फर्म तो अर्न कर रही है 5 लाख की कैपिटल से 70,000 प्रॉफिट्स, जबकि नॉर्मल फर्म्स जो प्रॉफिट अर्न करती हैं वो 50,000 करती हैं। तो इट मीन्स आपकी फर्म 20,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है और यह एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही सुपर प्रॉफिट कहलाता है। अब सुपर प्रॉफिट आपके 20,000 हो गए। इसके बाद गुडविल की कैलकुलेशन में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। सुपर प्रॉफिट्स को आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट ऑफ गुडविल आपको मिल जाएगा। तो ₹20,000 सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि गिवन है आपको 3 इयर्स, तो ये आपकी वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल आ गई, जिसका अमाउंट है ₹60,000। तो कैलकुलेट करना बहुत आसान था। नॉर्मल प्रॉफिट्स 5 लाख की कैपिटल पे 10%, सामान्य फर्म 50,000 कमाती है, लेकिन आपकी फर्म 70,000 70,000 प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। तो जो ये 20,000 के एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हैं, ये आपके सुपर प्रॉफिट्स हैं। और सुपर प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके आप गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक बुक से क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन का 27वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 27 टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन। तो क्वेश्चन को आप स्टडी करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको 3 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है। 3 इयर्स के प्रॉफिट से आप सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट्स अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन को हम आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है जो कि 15% है, और अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड वो भी गिवन है 4 लाख रुपीस। तो 4 लाख रुपए की कैपिटल है, 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। इसके बाद ये जो प्रॉफिट्स आपको गिवन है, इनमें एक एडजस्टमेंट भी करनी है। हमने स्टडी किया था अर्लियर स्टेज पे कि अगर पार्टनर्स का रेम्युनरेशन प्रॉफिट्स में से डिडक्ट ना किया गया हो तो पहले हम उसको डिडक्ट करेंगे, घटाएंगे, उसके बाद फिर जो प्रॉफिट्स हमें प्राप्त होंगे वो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स कहलाएंगे।
तो इस क्वेश्चन में चेक करते हैं, पहले हम एवरेज प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन चेक करें किस प्रकार कर रहे हैं। प्रॉफिट्स आपके गिवन है, एवरेज प्रॉफिट्स फर्स्ट ईयर में 2017 में प्रॉफिट्स थे 1,70,000। नेक्स्ट ईयर आपके प्रॉफिट्स हैं 2 लाख रुपए के 2018 में, और 2019 में आपके प्रॉफिट्स हैं 2,30,000। अब इन तीनों प्रॉफिट्स को आपने ऐड कर लिया, आपका अमाउंट आ जाएगा 6 लाख रुपीस, और इसको 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके बिफोर एडजस्टमेंट एवरेज प्रॉफिट्स आएंगे 2 लाख रुपीस। ध्यान करें, ये बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ रेम्युनरेशन है। अब कारण क्या है कि मैंने रेम्युनरेशन हर साल के प्रॉफिट में से साथ साथ क्यों नहीं घटाया, वो स्टेप थोड़ा लंबा हो जाता, और क्योंकि पार्टनर्स के रेम्युनरेशन का जो अमाउंट है वह सेम है, उसमें किसी भी वर्ष कोई चेंज नहीं गिवन है, बताया नहीं गया है, तो इसलिए अगर हम पहले एवरेज करके और फिर रेम्युनरेशन लेस कर देंगे तो हमारे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो 2 लाख का जो प्रॉफिट है उसमें से आप रेम्युनरेशन लेस कर देंगे तो आपके एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स हो गए, क्योंकि हम प्रॉफिट्स जो लेते हैं वो एडजस्टेड ही लेते हैं। तो 2 लाख माइनस 1 लाख रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में। अब आपके एक्चुअल प्रॉफिट जो है एवरेज प्रॉफिट्स एडजस्टमेंट के बाद वो आ रहे हैं 1 लाख रुपीस। अब एवरेज प्रॉफिट्स जो आपकी फर्म अर्न कर रही है वह 1 लाख रुपए का है, लेकिन जरा ये भी तो चेक करें कि सामान्य फर्में कितना प्रॉफिट अर्न करती हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड है आपकी फर्म में 4 लाख रुपीस और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो आप नॉर्मल प्रॉफिट से कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला ऊपर गिवन है आपके लिए, कैपिटल इन्वेस्टेड जो कि अमाउंट 4 लाख रुपीस है गिवन क्वेश्चन में, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो 15/100 कर देंगे तो ये आपका आ गया ₹60,000। अब नॉर्मल फर्म्स अगर इतनी कैपिटल यूज करती 4 लाख रुपीस की तो उनके प्रॉफिट होते 60,000, लेकिन आपकी प्रॉफिट तो आपकी फर्म तो 1 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रही है। इट मीन्स आपकी फर्म के सुपर प्रॉफिट्स हैं। आपकी फर्म के सुपर प्रॉफिट्स क्यों हैं? क्योंकि आपकी फर्म के पास एक्स्ट्रा कस्टमर्स हैं, और एक्स्ट्रा कस्टमर्स, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जिनको हम सुपर प्रॉफिट बोल रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, और ये ही आपकी गुडविल का कारण होते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो कैलकुलेट कर लें आप सुपर प्रॉफिट्स जो आपके नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है। तो एवरेज प्रॉफिट्स 1 लाख रुपीस माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स 60,000 रुपीज, तो ये आपके ₹40,000 सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन ही है,
आप चेक करेंगे 2 ईयर्स परचेज से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी थी, तो गुडविल की कैलकुलेशन में अब कोई डिफिकल्टी होगी नहीं। तो गुडविल इज इक्वल टू, चेक करें फार्मूला, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो सुपर प्रॉफिट्स ₹40,000 आपने कैलकुलेट किए हैं, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड 2 क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको गुडविल का अमाउंट मिल जाएगा 80,000। तो 80,000 रुपीज आपकी फर्म की गुडविल है, क्योंकि आपकी फर्म 40,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी कि सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही थी। तो इस तरह से इस कंसेप्ट में हमने यह मान के किया क्वेश्चन कि जिस फर्म के प्रॉफिट्स नॉर्मल न्यूली स्टैब्लिश्ड फर्म से ज़्यादा होते हैं उन्हीं की गुडविल मानी जाती है। एक सामान्य फर्म जो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से प्रॉफिट्स अर्न करती है उसकी कोई गुडविल नहीं है, क्योंकि उसके नाम में अगर कोई विशेषता होती, कोई रेपुटेशन होती उसकी, तो फिर वह नॉर्मल से कुछ ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। तो ये था हमारा टॉपिक, सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टे कनेक्टेड, वीडियोस देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।